जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश हो कि बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समस्याएं आएंगी, समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं को डट कर मुकाबला करना होगा, यही जीवन जीने का मंत्र है। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, मतलब मानव प्रजनन तंत्र के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे प्यूबर्टी क्या होता है, यौन आरंभ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। देखिए, मानव प्रजनन तंत्र जो होता है इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। मैंने कल बताया था कि मानव जो है एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि नर में जनन तंत्र अलग होता है और मादा में जनन तंत्र अलग होता है। नर का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, तो ये वृषण होता है। देखिए मैंने बना दिया, वृषण होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। भाई साहब, यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है, इस वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अब पूछा जाए कि मादा में जनन अंग कौन सा होता है मुख्य, तो ये होता है अंडाशय होता है, ओवरी होता है। इसी में ही अंडाणु का निर्माण होता है। नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिलता है तो मिलने के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। इसी को भ्रूण बोलते हैं। इस भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। तब जाकर के 9 महीना में एक शिशु का रूप लेता है। यहाँ तक मैंने कल आपको अच्छी तरह से बता दिया था। अब हम लोग समझते हैं नर और मादा का यौन आरंभ कब से प्रारंभ होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिएगा ध्यान से। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के दौरान ही क्या हो जाता है, उसके शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और यह एडल्ट तक चलता है। एडल्ट तक उसका विकास पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में जो अवस्था होता है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं, उसको किशोरावस्था बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। और इस अवस्था में जो लड़के और लड़कियां रहती है उसको एडोलेसेंट बोलते हैं, उसको किशोर बोलते हैं। इसी को टीनेजर बोलते हैं, इसी को टीनेजर बोलते हैं। टीनेजर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए टीनेजर को खतरनाक माना जाता है कि इस टीनेजर में ही लड़कियों को पता अनुभव होने लगता है कि उसको लड़का की जरूरत है और लड़कों को अनुभव होने लगता है कि उसे एक लड़की की जरूरत है। तो टीनेजर बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बड़े बड़े कांड जो होते हैं इसी टीनेजर में बच्चे करते हैं। ध्यान समझिएगा, भारत में जो है पुरुषों को जो यौन आरंभ प्रारंभ होता है, यौन आरंभ कब से प्रारंभ होता है, तो 12 से 16 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ होने स्टार्ट हो जाता है। और लड़कियों में कब से स्टार्ट होता है, तो 10 से 12 वर्ष की आयु में ये स्टार्ट हो जाता है। ये निश्चित नहीं है, किसी का 13 भी हो सकता है, किसी का 14 भी हो सकता है। अब ये यौन आरंभ जब प्रारंभ हो रहा है तो कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ लक्षण दिखाई देंगे, है ना। तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण उसमें आ जाते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें कुछ देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या देखने को मिलते हैं, लड़का में देखने को अलग मिलेगा, लड़कियों में कुछ अलग बदलाव देखने को मिलेगा और दोनों में कुछ अलग बदलाव देखने को मिलेगा। अब समझते हैं क्या। देखिए, केवल पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में क्या क्या चेंज आएगा, पुरुषों में क्या क्या चेंज हो जाएगा जब यौन आरंभ प्रारंभ होता है, प्यूबर्टी जब प्रारंभ होता है, तो लड़कों में क्या चेंज देखने को मिल जाएगा। आवाज़ भारी हो जाता है, चौड़े कंधे हो जाते हैं, मांसल शरीर हो जाता है और वृषण का विकास हो जाता है। इस वृषण का जो है विकास होना प्रारंभ हो जाता है, टेस्टिस का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और इसमें वीर्य का बनना भी प्रारंभ हो जाता है, मतलब कि शुक्राणु का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। अब समझते हैं फीमेल में क्या होता है। फीमेल जो है, फीमेल में स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है और विकसित अंडाशय द्वारा, ये जो है विकसित अंडाशय द्वारा यहाँ अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है और साथ ही साथ मासिक धर्म भी प्रारंभ हो जाता है इन लोग। समझते हैं दोनों में क्या आपका लैंगिक लक्षण देखने को मिलता है। दोनों में जो है लंबाई वृद्धि होता है, पसीना आता है, तैली ग्रंथियों का सक्रिय हो जाता है और जनन अंगों में बाल आ जाता है। ये सभी चीजें थी जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको प्यूबर्टी समझ में आ गया होगा। मेल और फीमेल में प्यूबर्टी क्या होता है, यौन आरंभ कब से प्रारंभ होता है, आपको समझ में आ गया होगा। मेल में मैंने बता दिया है ना, और महिलाओं में भी मैंने बता दिया। दोनों में क्या क्या परिवर्तन लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और कल हम लोग जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, सिर्फ इसके बारे में जानेंगे और इसके सभी अंगों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।